गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले जोमेटो, स्विगी और थोड़ा बहुत अर्बन कंपनी ये भी फोकस में रहेगा। जो नए लेबर कोड लॉज हैं, ये चार कोड हैं, ये लागू हो चुके हैं 21 नवंबर से। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अब दरअसल क्या होता है, जो गिग वर्कर्स हैं इन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। हालांकि अगर आप देखें तो कुछ ऑलरेडी कंपनीज प्लेटफॉर्म वाली हेल्थ इंश्योरेंस तो दे रही हैं, लेकिन साथ में अब क्या कह दिया है कि जो टोटल टर्नओवर होता है इसका तकरीबन 1 से लेकर 2% इनकी सोशल सिक्योरिटी पर यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा, जिसके चलते अगर आप देखें तो माना जा रहा है कि यहाँ पर इनके एबिटा पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो कंपनीज है ये फोकस में रहेंगी। स्टॉक रडार पर रहेगा। और बहुत ही देखें तो दुखद घटना है, जहाँ पर अगर आप देखें तो दुबई एयर शो में बड़ा विमान हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। और एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान ये हादसा हुआ है। और दरअसल अगर आप देखें तो दूसरा इंस्टेंस है तेजस में, तो इसके चलते भी फोकस में रहेगा। लेकिन क्योंकि 2024 के जो पोखरण के तेजस क्रैश हुआ था, उसके बाद ये दूसरी घटना है, इसके चलते स्टॉक को खास रडार पर रखें। पुराना मामला है और यूएस की कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल अगर आप देखें तो 2019 का मामला है, जहां पर आप देखें तो इनकी तरफ से जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस के गलत इस्तेमाल का जो है आरोप है, जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं इसका इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो यूएस की जो कोर्ट है इसने टीसीएस के विरुद्ध यहाँ पर फैसला दिया था। अब फिर से अगर आप देखें तो इसको बरकरार रखा है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि टीसीएस को $194 मिलियन का जो है जुर्माना, हर्जाना ये देना पड़ सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो टीसीएस की तरफ से भी बयान आ गया, सफाई आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स आगे भी बरकरार रहेंगी और इस कोर्ट के ऑर्डर को आगे चैलेंज करेंगे। तीसरी अपडेट आया है और अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि जो प्री फेस्टिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी स्पेंडिंग में, ये पोस्ट फेस्टिव पीरियड भी यहाँ पर बरकरार देखने को मिली है। और कैलेंडर बेसिस पर अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले नवंबर में सो फार ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। तो एसबीआई कार्ड्स स्टॉक को रखेगा रडार पर। ओके, कितनी जांच की है, कितनी कंपनियों पे की है, तीनों बता देता हूँ। 3 स्टॉक रडार पर रहेंगे। एक तो लुपिन है, जहां पर अगर आप देखें तो गोवा फैसिलिटी में 10 से लेकर 21 नवंबर के बीच में जांच की है, फॉर्म 483 दिया है 7 ऑब्जर्वेशन के साथ, तो लुपिन रखेगा खास रडार पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो नाटको फार्मा भी है, जहां पर अगर आप देखें तो 7 प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशन जो है इनकी मनाली एपीआई यूनिट में यहाँ पर देखने को मिले। और हालांकि कंपनी कॉन्फिडेंट है सभी ऑब्जर्वेशन को एड्रेस करने के लिए। शिल्पा मेडिकेयर यहाँ पर भी देखें तो फॉर्म 483 इशू हुआ है और 8 नॉन रिपीट ऑब्जर्वेशन, ये 10 दिनों का जो इंस्पेक्शन है उसके बाद यहाँ पर शिल्पा मेडिकेयर ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ऐसी होता है। टाटा पावर इस स्टॉक पर खबर है, दरअसल भूटान में बड़ा हाइड्रो पावर जो है प्रोजेक्ट ये लगाने जा रहे हैं। और इनफैक्ट इतनी बड़ी साइज है इसकी कि भूटान का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें अगर आप देखें तो जेवी के अंतर्गत यहाँ पर इनके पास 40% हिस्सेदारी होगी और 1125 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ओवरऑल कॉस्ट प्रोजेक्ट की जो है 13,000 करोड़ के आसपास की है। तो टाटा पावर इस स्टॉक को रखेगा रडार पर। टाटा केमिकल्स यहाँ पर भी नजर रखेंगे। कारण यह है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिला है और 135 करोड़ की जो डेंस सोडा ऐश कैपेसिटी है यहाँ पर ये बढ़ाते जाएंगे अगले 24 महीने 2 साल के लिए। और 775 करोड़ के निवेश के साथ अगर आप देखें तो इनकी जो सिलिका कैपेसिटी है यहाँ पर भी एक्सपेंशन होगा। ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर फोकस रख के चल सकते हैं। एक तो एक्जी इंफ्रा है, यहाँ पर भी फोकस रखेगा। दरअसल अगर आप देखें तो कल्पतरू के साथ इनकी जो जेवी है इसे 1415 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है और थाने मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है, जिसमें अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज का 40-60% का जेवी है। और साथ में देखें तो इसका जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है ऑलमोस्ट 3 साल का निकल कर आया है। तो यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। एचजी इंफ्रा, एचजी